चलिए वो बुक रही है। अच्छा, एक आपको मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, समझ लीजिए क्या है वो। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैं आपको बता दूँ कि ये जो अभी आपका सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था, बैठो बढ़िया बैठो, नहीं नहीं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से बात। 100 ऑब्जेक्टिव था ना, जिसमें से कितने पूछे जाएंगे? 50 आपको करना है, ठीक है ना। तो मोस्टली यही पैटर्न रहेगा ना बोर्ड एग्जाम में। अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो है नहीं कि भैया ऐसा पैटर्न ना रहेगा, ठीक है। सुनिए बात को ध्यान से सब लोग। ये जो अभी आया था, अभी जो एग्जाम था, जिस कितना 92 देखा है, कहाँ देखा है तुम? मैं खुद अभी कल ही ये चीज़ वो सेक्रेट जो पहला बैच था ना, इससे इंग्लिश मीडियम वाला, कैलकुलस कितने नंबर का है? 92 नंबर का कैलकुलस पूछा था इसमें। अब सुन लो, जिसमें 2 से 4 नंबर का अवकलन का अनुप्रयोग से था। कितने नंबर का? सिर्फ 4 नंबर, 4 या 2 ऐसा ही था। अवकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग से एक भी क्वेश्चन न था। हाँ, तो क्वेश्चन था कि सिर्फ से डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रेशन से और डिफरेंशियल इक्वेशन से, डिफरेंशियल इक्वेशन से अवकल समीकरण। ये भी पढ़ाना है, वो बता रहा हूँ। ये 3 ही चैप्टर मिला करके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सवाल बहुत कम था। सुनो, खाली 4 से 5 नंबर का सवाल, ठीक है ना, जो कि आसान था। एक सवाल जो वो रेडियस का इंक्रीमेंट वाला बताया था ना, जैसे चेंज ऑफ रेडियस, वो वाला सवाल था, शायद 2 नंबर या 4 नंबर का ऐसा ही था। 2 नंबर का 2 सवाल था, या फिर याद नहीं आ रहा उतना अच्छे से। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से मेरे ख्याल से एक भी सवाल नहीं था। इंटीग्रेशन जो अभी चल रहा है, इससे एक भी सवाल नहीं। तो सोच, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो तो तुम्हारा मैक्सिमम 80 नंबर तो इसी से पकड़ लोगे, 80 नंबर। अब सुनो, 3D प्लस वेक्टर 41 नंबर का सवाल था, 41 मार्क्स का, समझ रहे हो। डिफरेंशिएशन पढ़ लो, इंटीग्रेशन पढ़ लो, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लो। यहाँ की कंटिन्यूटी से भी सवाल नहीं था, समझ में आ रही बात। सांतत्यता जो पढ़े थे ना, अवकलनीयता, इससे भी सवाल ना था। तो 4 चैप्टर था, इसी उड़ा दो। है क्या सर डिफरेंशिएशन? अब देखा, शुरू में देखा होगा खाली डिफरेंशिएशन का सवाल था। sin 2x का डिफरेंशिएशन नहीं, e का पावर x, एकदम आसान। 3D वेक्टर, ये भी आसानी है। थोड़ा सा वेक्टर अच्छा चैप्टर, ठीक। हाँ नहीं, यही तो पढ़ना है छठ पूजा बाद। पहले छठ पूजा बाद हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों टॉपिक पहले कवर किया जाएगा। हाँ, कितने महीने में? 1 महीने से ज़्यादा लगेगा ये दोनों मिला करके, ठीक है ना। हाँ नहीं, 1 महीने में मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ। देखिए अब ध्यान से आगे, अब समझिए। उसके बाद LPP से लगभग 13 या 14 नंबर के सवाल थे। ग्राफ जिसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सही है। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, 5 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स है। रिलेशन फंक्शन से सवाल नहीं था, सिर्फ 4 नंबर का सवाल था, सिर्फ 4 नंबर का। प्रोबेबिलिटी से लगभग 11 या 12 नंबर का सवाल था, जिसमें एक 5 नंबर का फिक्स होता है, आता ही आता है। इसमें भी एक क्वेश्चन 5 नंबर का 100% फिक्स होता है। वो z बराबर ax प्लस कुछ करके दिया था, उसको मिनिमाइज करना था, सही है। तो ये आसान होता है, ये हो जाएगा आपका। तो उतना ही फोकस करें, इसको जी जान लगा दे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। अब सोचो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ITF से लगभग 12 या 13 नंबर का सवाल था। अभी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बाकी है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छा मार्क्स ला सकते हो। इस साल अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रही है,
सारे क्वेश्चन डबल पूछे जाते हैं, आधा करना है, जो ना बनना है उसको एकदम छोड़ते जाओ। सही है, तो एकदम बहुत मेहनत करें और ये जो चैप्टर है उसको पढ़ ले, अच्छे से नोट्स बना ले। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन का अनुप्रयोग और समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ लो, अच्छी बात है नॉलेज के लिए, इसको रखें, आगे काम देगा। एग्जाम में इसका रिवीजन ना करें, छोड़ दो इसको। अब ये जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो रहा है ना, इसका रिवीजन ही मत करो, छोड़ दो इसको। समझ में आ रही बात? क्योंकि इसी को करना बहुत बड़ी बात है तुम लोगों के लिए, इतना ही कंप्लीट कर लो ना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसको कर ले अच्छे से। वैसे मैं अभी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ही पढ़ा रहा हूँ ना, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ आजकल में। फिर उसके बाद छठ पूजा बाद जब हम लोग आएंगे तो मैं स्टार्ट करूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। फिर उसके बाद 3D और वेक्टर। क्लियर है? ओके, 3D वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छा सवाल आता है, एकदम इजी सवाल आता है। लाइए बुक लाइए। हाँ आता ही है, 3D से पूछता है, वेक्टर से भी पूछ देता है, 3D से ज़्यादा पूछता है। चलिए देखिए बाबू, हाँ कल मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? अरे क्या था लास्ट क्लास में, क्या बताया था कल? ग्राफ बताया था और कुछ बताया था क्या? अच्छा, वृत्त का समीकरण बता दिया था जिसका केंद्र अल्फा बीटा हो और त्रिज्या आर हो, ये सब बातें हो चुकी थी। अच्छा ठीक है, ओके। अब चलिए 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर कह रहा है छेदक रेखा x बराबर a बटा रूट 2 द्वारा वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समझना ध्यान से सारी बातों को, ऐसा नहीं कि नया चैप्टर आता है तो पढ़ के मत करो। ठीक है, एक बार नोट्स बना लो, मत करो रिवीजन, टाइम भी नहीं है, 3 महीने का टाइम है। हाँ जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही को करो ना अभी। अब चलिए सुनिए ध्यान से, सर्किल का इक्वेशन, वृत्त का समीकरण, बोलो क्या होगा इसका? केंद्र क्या है? 0 0, त्रिज्या कितना? a स्क्वायर माने a ना, r स्क्वायर होता है ना, तो चलो केंद्र 0 0, त्रिज्या कितना? a दूरी ना, तो बोलो a दूरी पर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a, 0। एक कोई रेखा है छेदक x बराबर a बटा कितना है? रूट 2। अच्छा a से कम है ना a बटा रूट 2, क्योंकि किसी संख्या से भाग दिया जाएगा तो वो कम होते जाएगा, तो कहीं ये रेखा इधर आएगा। x बराबर कोई कांस्टेंट है तो y अक्ष के क्या होता है? समानांतर। अब देखिए ये कोई रेखा है, देख लो बाबू, x बराबर a बटा में रूट 2, चमक रहा है? ओके, कौन सा होता है? ठीक है, सीखिएगा बात को ध्यान से एकदम। अब चलिए, मेरे को सर क्या बोला है? छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो बोलो ये जो वृत्त को ये जो लाइन कट किया, तो बोल छोटा भाग कौन? ये कि ये वाला छोटा भाग। ठीक है, कौन सा सर? ये जो मैं रंग रहा हूं वो क्या है? छोटा भाग है। थोड़ा इस लाइन को अच्छे से खींचता हूं, सीधा सीधी एकदम। ठीक है, समझिए। ओके, अब देखिए ना, तो बोल रहा है इस भाग का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, अब सुनिए ध्यान से, मुझे इस भाग का क्षेत्रफल बताने का मतलब है कि मैं इस भाग का क्षेत्रफल निकाल करके कितना से गुणा कर दूंगा? 2 से, तो नीचे वाला भी आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, तो सर इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाले? बोलो कौन सा स्ट्रिप ले ले? वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं, ले लूं वर्टिकल स्ट्रिप। तो बोलो इस पे कितना लंबाई? dx, और ये कितना? y। अच्छा x का वैल्यू कहां से कहां मूव कर रहा है बताओ तो? ये a बराबर x बराबर कितना है? a बाई रूट 2, 0 होगा ना, a बाई रूट 2 से 1 तक। तो चलिए क्षेत्रफल बराबर तो y चाहिए ना, तो बोलो y यहां से निकाल लूं, पहले y निकाल लेता हूं।
क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो बोलो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। अब आइए क्षेत्रफल बराबर बोल चला, क्षेत्रफल बराबर दो गुना ना, दो गुना कहाँ से कहाँ तक, a बाई रूट 2 से कहाँ तक, a तक, y गुना डी एक्स, तो बोलो दो गुना a बाई रूट 2 से a तक, बोलो y का मान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करें सर, बोलो इसका इंटीग्रेशन निकाल दें, क्या होता है x बाई 2 अंड फॉर्मूला ही है ये, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए बाई रूट 2 और फिर ए, बोलो अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालोगे, तो चलिए समझिए ध्यान से, दो गुना, बोलो अपर लिमिट एक्स का मान ए रखें, तो बोलो हच दे जीरो हो जाएगा, अरे ये जीरो हो जाएगा, तो ये टोटल पद जीरो, एक्स का वैल्यू यहाँ पे अब ए डालोगे ना, ये तो जीरो आ गया, तो जीरो प्लस एक्स का मान ए, तो बोलो ए कैंसिल ना, तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स कितना 1, एक्स का मान ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बोलो एक्स का मान यहाँ पे क्या पिला दूं, ए बाई रूट 2, तो बोलो क्या हो जाएगा, ए बाई 2 रूट 2 होगा अंडर रूट, अब समझिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में 2 होगा, अरे ये अच्छा इन प्लस साइन इन सॉरी ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स कितना लिख दूं, एक्स का मान ए बटा रूट 2 ना, तो बोलो क्या हो जाएगा, ए बटा में रूट 2, अब पहले से क्या था ए, ठीक है। अब चलिए दो गुना, समझते जाना, बोलो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 का मान पाई बाई 2 माइनस, अब बोलो a बाई 2 रूट 2 माइनस a बाई 2 रूट 2, बोलो ये इससे घटेगा, तो बोलो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा, a स्क्वायर, तो a बाई बोलो कितना हो जाएगा, अरे ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई 2 होगा ना, तो बोलो a बाई रूट 2 लिख सकता हूं ना इसको, तो a बाई रूट 2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, अब बोलो ये और ये कैंसिल, तो साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 हुआ, तो कितना लिख दूं पाई बाई 4, पाई बाई 4, अरे 45 डिग्री। अब चलो सुनो ध्यान से बाबू, सर ये ए स्क्वायर पाई बाई कितना है 4, तो चलो 2 इंटू दिखाई दे रहा है इधर लिख देता हूं, 2 गुना बोल चला ए स्क्वायर पाई बटा में कितना 4 माइनस ए स्क्वायर बटा में कितना, तो 4 लिख दूं, रूट 2 रूट 2 2 दूना 4 माइनस ए स्क्वायर पाई बटा में कितना 8, बोलो इसको सरल कर लें, तो बोलो पहली बात 2 गुना, अब बोलो इसको और इसको एक साथ घटा रहा हूं, ठीक है ना, तो बोलो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए स्क्वायर बाई 4, बताओ इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका 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 8 होगा, तो बोलो 2 ए स्क्वायर पाई माइनस ए स्क्वायर पाई माइनस ए स्क्वायर बाई 4, अब समझना 2 गुना बोलो ए स्क्वायर पाई बाई 8, ए स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए स्क्वायर बाई 4, अब चलो 2 से गुणा कर दो, तो ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आंसर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल 7 के बाद 8,
8 नंबर समझिए, बहुत ही अच्छा सवाल। 8 बोल रहा है यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्र, रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्र, पहले इसको ग्राफ बना लेते हैं फिर आगे सवाल पढ़ते हैं और इसको करते हैं। तो बोलो x अक्ष और ये y अक्ष, बोलो ग्राफ किधर मूव करेगा? x अक्ष की तरफ, ग्राफ x अक्ष की ओर। ये किसका ग्राफ होगा? x बराबर वाई स्क्वायर। और रेखा कौन सा है? x बराबर 4। समझ लो x स्क्वायर बराबर क्या है सर? 4 है। ओके x बराबर 4, तो x बराबर 4, ठीक। ओके से घिरा हुआ क्षेत्र, ये क्षेत्र होगा, है ना? ओके बोल रहा है कि रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। एक कोई रेखा है x बराबर a, जो इस क्षेत्र को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो बताइए a का मान क्या होगा? 2 बराबर भागों में बांटता है। तो कहने का मतलब सर x बराबर जो a है इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा ये क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना ऊपर नीचे होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? यहां से चलो समझ लो, ये क्षेत्रफल बराबर कौन सा? ये क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। क्लियर? अब सुनिए, ये x बराबर a हो गया, ये x बराबर 4 हो गया, और ये कौन सा हो गया? 0,0। इसको मैं लिख सकता हूं a,0 और ये 4,0, ठीक। तो कौन सा क्षेत्र सर? तो प्रश्न से डायरेक्ट आ जाओ। अच्छा बोलो इसमें कौन सा स्ट्रिप ले लूं? वर्टिकल। यहां पर भी वर्टिकल स्ट्रिप लूंगा, तो ये हो जाएगा dx और ये y, ये dx और ये y। क्लियर? बोलो इधर वाले का क्षेत्र बताओ क्या हो जाएगा? प्रश्न से कितना लिख दूं? 2 गुना, समझिए 0 से a y इंटू dx। सर 2 का है कि ये, अरे हमने टोटल को ले लिया ना, सही है। ये क्षेत्र बराबर ये क्षेत्र, तो बोलो क्या लिखूं? 2 गुना कहां से? अब a से 4 तक, बहुत बढ़िया, a से 4 तक y इंटू dx। अब बोलो y का हमेशा मान क्या होगा? √x होगा। x बराबर वाई स्क्वायर है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? √x। बोलो 2 से 2 कटा दो, 0 से a, y का मान √x dx। मुझे a का मान निकालना है। अब चलिए a से 4, y का मान √x dx। चलिए समाकलन करते हैं। बोलो x का पावर 1/2 है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? x का पावर 3/2। हाँ x का पावर 3/2 नीचे ना, तो मैं 2/3 साइड में लिख दूं उलट के। अच्छा लिमिट क्या? 0 से a बराबर, यहां पर भी वही बात, 3/2, 2/3, कहां से कहां? a से 4 तक। बोलो 3/2 हजक से कैंसिल। अब चलिए अपर लिमिट, बोलो क्या रखें? a का पावर 3/2 माइनस 0। अब चलिए अपर लिमिट 4 का पावर 3/2 माइनस a का पावर 3/2। अब चला हई है आई, तो बोलो क्या लिख दी? 2a का पावर 3/2 बराबर, ये बोलो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 8 डायरेक्ट लिख दूं, तो बोलो a का पावर 3/2 बराबर, बोलो कितना? 4। ऐसा कैलकुलेशन हो चुका है पहले भी। अब बोलो तो a का मान निकालना है, तो बोलो a बराबर क्या हो जाएगा? 4 का पावर, ये पावर उलट जाएगा इधर, बोलो कितना? 2/3। यही आंसर है। a का मान 4 का पावर कितना? 2/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की सवाल को देखते हैं। ठीक है सर, 9 नंबर सवाल।
बोल रहा है परवल है y बराबर एक्स स्क्वायर और फिर कितना y बराबर मॉड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। सुनिए ध्यान से, मॉड x का ग्राफ v शेप होता है। कैसा शेप होता है? v शेप, मॉड x का ग्राफ। ठीक, अब सुनिए, ये आपका y अक्ष और ये आपका x अक्ष, दोनों का ग्राफ खींचते हैं। तो बोलो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ किधर मूव करेगा? y अक्ष की ओर। ठीक है सर, y अक्ष की ओर। ठीक है, अच्छा जो मॉड x का ग्राफ होता है, सुनिए ध्यान से, y इक्वल टू मॉड x है तो इसका ग्राफ होता है v शेप और ये कहां से निकलता है? 0 0 से। अच्छा, यदि y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 हो तो अंदर वाले को 0 के बराबर रखते हैं। तो x माइनस 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर कितना? 1। तो ये कहां से निकलेगा? v शेप हमेशा होगा, लेकिन कहां से? 1 से, v शेप। अच्छा, इसको कैसे किया सर? x बराबर 0, तो बोल कहां से निकला? 0 से। ठीक है, अब सुनिए, तो सर ये 0 से निकल रहा है। ठीक, मॉड x का ग्राफ। अब सीखना बाबू, मैं यहां से ग्राफ निकाल रहा हूं। ठीक है, समझिए, तो क्या बोल रहा है? तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुनिए ध्यान से, समझिए बात को। बोलो तुम्हारा क्षेत्र कौन कौन सा हो गया? ये वाला, अरे हो गया ये दोनों। तो बोलो एक काम करता हूं सर, एक का निकाल करके दोनों से क्या कर दूं? गुणा कर दूंगा। अब सर एक बात है, ये तो 0,0 है, अब ये कैसे निकलेगा? ये होता है y इक्वल टू एक्स और ये होता है y इक्वल टू माइनस एक्स। ये y इक्वल टू एक्स लाइन और ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, क्योंकि मॉड x की वैल्यू क्या प्लस माइनस दोनों में देगा ना। x जब पॉजिटिव होगा, ये मॉड x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ये डिपेंड करता है तुम्हारा x पर। x पॉजिटिव होगा तो x आएगा, x निगेटिव होगा तो माइनस x आएगा। तो x निगेटिव तो माइनस x, x पॉजिटिव तो x। अब देखिए, और ये सर ये जो ग्राफ है ब्लैक वाला, ये किसका ग्राफ है? अरे ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूं छोटा सा, तो x एक्सिस पर dx ना, तो बताइए एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर 2 गुना, सर 2 गुना क्या है? मुझे दोनों का निकालना है, तो जितना ये उतना ही ये। अब सुनिए सर एक बात, ये बिंदु कौन सा है ये मुझे पता चल जाता तो सर मजा आ जाता। ठीक है ना, ये बिंदु कौन सा होगा? तो सर इसके लिए मैं क्या करता हूं, दोनों रेखाओं को सॉल्व कर लेता हूं। किसको किसको? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स। तो बोलो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y बराबर x को सरल करने पर उसका कटान बिंदु आ जाएगा। तो दोनों का मान बराबर है, तो बोलो एक्स स्क्वायर बराबर x, दोनों का y बराबर है तो x भी बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, उर्फ x बराबर 0 और एगो x बराबर क्या आ गया? 1। तो एगो देख x बराबर 0 यहाँ है और एक x बराबर कहाँ गया है? यहाँ पे 1। तो ये हो गया तुम्हारा 1,0। तो x 1 है तो y भी कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर। अब चलिए क्षेत्रफल निकालता हूं, तो बोल क्षेत्रफल बराबर 2 गुना कहां से कहां? 0 से 1, 0 से गधा नीचे है रे, खाली इसकी मैं बात कर रहा हूं ना। अब सुनो ध्यान से, अब चलो, अरे बताओ, 2 वक्रों का मैंने बताया था क्षेत्रफल, याद है? एगो ऊपर बटा में, ऊपर माइनस नीचे, तो बोलो ऊपर का स्ट्रिप किस पे है? x पर, तो x माइनस, बोलो नीचे वाला किस पर है? y का मान एक्स स्क्वायर ना, अरे बताया था ना, fx माइनस gx, ये fx हो गया और नीचे वाला gx, फिर पढ़ो माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो देखिए ध्यान से 2 गुना, चलिए इसका इंटीग्रेशन x का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, 2 गुना अपर लिमिट डाल दोगे तो 1/2 माइनस 1/3, लोअर लिमिट डाल दोगे तो 0, तो 0 को भूल जाओ। तो बोलो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2 एलसीएम हो गया आपका 6,
तो 3 माइनस 2 यानी 1 में ये 2 में कितना हो जाएगा आपका 6। 3 में से 2 घटा 2 में 6 यानी 1/3 वर्ग इकाई। बोलो क्लियर है? अरे एफ अपर एफ लोअर, फंक्शन का ऊपर वाला माइनस फंक्शन का लोअर वाला, ये थ्योरी दिया था 2 वक्रों के बीच का। ठीक, अब चलिए आगे। दस नंबर कहाँ है भाई? बतिया मत बाबू। चलो डायरेक्ट 11 पे आता हूं। 10 खुद कर लेना, 11। वाई स्क्वायर बराबर 4x और x बराबर 3 से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे हल्ला मत करो ना रे बाबू, बोलो इसका ग्राफ। ग्राफ किधर जाएगा? किधर? x अक्ष की ओर। सही है, 4x हो 3x हो तो भी कोई फर्क ना पड़ेगा। अब बताओ x बराबर कितना है? 3। तो x बराबर 3 मैं लाइन यहाँ पे ले लेता हूँ। x बराबर 3, तो इसका नियामक क्या हो गया? 3,0। ये कौन सा है? 0,0। तो बोलो स्ट्रिप ले लूं, मुझे टोटल क्षेत्र का निकालना है। तो ये dx और ये कौन सा? y। अरे बातें मत करो। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 2 का है सर, जितना नीचे का उतना ही ऊपर का, ऊपर नीचे सेम, इसीलिए 2 से गुणा करके ऊपर वाले का निकाल देता हूं। तो बोलो 0 से कितना? 3 y इंटू dx। तो बोलो यहां से y का मान √4x यानी 2√x। तो चलिए समझिए ध्यान से, 0 से 3 y का मान 2√x इंटू dx। बोलो 2 दूना 4 बाहर चला गया। x का √x का इंटीग्रेशन, x का पावर 3/2 इंटू 2/3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3। क्लियर है ना? बोलो 4 दूना 8 बटा में 3, x का मान 3 डालता हूं तो 3 का पावर 3/2 माइनस 0, तो क्या आएगा सर? 8/3। बोलो इसको क्या लिख दूं? √3 का स्क्वायर का पावर क्या लिख दूं? 3/2 होगा। तो बोलो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 8/3 गुणा कितना? √3 का क्यूब, क्या हो जाएगा? 3√3। 3 से 3 खत्म, तो 8√3 वर्ग इकाई आंसर। सही है? 11 है। 10 नंबर तो ऐसे ही हो जाएगा ना, x स्क्वायर इक्वल टू 4y और x इक्वल टू 4y माइनस 2 लाइन खींच लेना है। कैसे खींचेगा? चलो ग्राफ बताता हूँ उसका भी, ठीक है? इसी में 10 नंबर मिटा रहा हूँ इसको, 10 नंबर भी बताता हूँ। लोग खाली ग्राफ बना के छोड़ दूंगा, समझना। यहां पर है x स्क्वायर बराबर 4y और क्या है? x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए ग्राफ देखिए, बोलो इसका ग्राफ पहले किधर घूमेगा? y अक्ष की ओर। लो सर y अक्ष की ओर मैं घुमा दिया। अब चलिए देखिए इसका ग्राफ, ये क्या है? एक सरल रेखा है, सही है? तो बोलो 10th में भी सीखा था सरल रेखा का ग्राफ बनाना, कैसे बनाते थे? ये y अक्ष और ये कौन सा? x अक्ष। चेक कर लेते हैं y अक्ष पर कितना होगा और x अक्ष पर कितना होगा। तो बोलो x अक्ष पर कौन सा नियामक 0? y नियामक 0। अरे x अक्ष पर बिंदु निकालना है तो y बराबर क्या रख दो? 0। तो बोलो x का मान क्या आ गया? -2। तो -2 इधर होगा ना, तो बोलो ये हो गया -2, 0।
अब बोलो y अक्ष पर किसका मान, x का मान 0, तो बोलो x का मान 0 रखोगे तो बोलो क्या आ जाएगा 2 बराबर 4y, तो y बराबर 1/2, तो 1/2 का इधर आएगा। अब चलो इस ग्राफ को खींच ले, ठीक है, तो बोलो इसके क्षेत्र कौन घिरा रहेगा, कौन वाला, सिर्फ यही ना, तो कौन सा स्ट्रिप ले लोगे, वर्टिकल। इसका कटान बिंदु निकाल लोगे, एफ अपर माइनस एफ लोअर, फंक्शन का ऊपर का मान फंक्शन का नीचे का मान, इसका कटान बिंदु निकाल करके एक्स का वैल्यू वहां से वहां रिपीट करा देना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव सवाल है, खुद से कर लेना, आसान है। आगे चलते हैं 9.1 में, चलिए 9.1 सवाल अच्छा है, देखिए ये सॉरी 8.1 था, 8.2 में 5 से 7 सवाल है, 7 सवाल है, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव है, 5 ही सवाल है, समझिए, ठीक है। चलिए सबको बनाते हैं, कल आपका ये खत्म कर देंगे चैप्टर। नहीं, कल तक क्लास चलेगा, कल तक। पहला सवाल, हाँ, उसके बाद छठ पूजा बाद लगेगा। नहीं, एक को तो 30 को तो छठे है ना रे, तो एक को कैसे खुल जाएगा, कौन सा महीना 31 को लग रहा है, तो 31 को लग रहा है, अरे हल्ला मत करो, सब आगे देखो एकदम बैठ गया बिना मतलब कुछ पढ़, तीन को खुलेगा, मैसेज करेंगे, हाँ 2 या 3 को यही। फिर उसके बाद तुरंत क्या स्टार्ट कर देंगे, अवकल समीकरण, नया चैप्टर एकदम। फिर उसके बाद 3D वेक्टर। अब सुन लो, अवकल समीकरण पढ़ने के लिए चला डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रिवीजन होना चाहिए। क्या अच्छा, तो यही बोना करता है चैप्टर में, क्या टेंशन ले रहा है। चल सीखो, इधर के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सुनिए ध्यान से, सब लोग समझिए। ए देख चला, 4 से भाग दे रहा हूं, तो बोल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9/4 आएगा। अब बोला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो बोलो इस वृत्त का केंद्र कितना, बताओ मत, 0,0। त्रिज्या कितना, 3/2। चलिए सीखिए। वृत्त खींच रहा हूं, अच्छा अब दूसरा क्या है, x स्क्वायर बराबर 4y। बोलो ग्राफ किधर जाएगा, किधर, y अक्ष पर। चलिए सीखिए। ठीक है, ऐसा ही है। अब सुनो बाबू, ये आपको टोटल क्षेत्र निकालना है। जो मैं कलर कर रहा हूं, सही है ना। अच्छा एक बात बताओ, इसका क्षेत्रफल, टोटल का क्षेत्रफल निकालने से बढ़िया इधर का निकाल करके किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। सर अब इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो बोलो एगो एफ अपर और ये एफ क्या है, लोअर। 2 गो है ना, फंक्शन का ऊपर माना फंक्शन का नीचे मान, तो फंक्शन का ऊपर वाला माइनस फंक्शन का नीचे वाला। बोलो कौन सा स्ट्रिप लूं, वर्टिकल स्ट्रिप। कौन सा स्ट्रिप ले लूं, वर्टिकल स्ट्रिप। तो चलो वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं सर, तो ऊपर वाला वृत्त पर और नीचे वाला परवलय पर। अब x का वैल्यू ये 0,0 xy, तो 0,0 से x का वैल्यू 0 से कहां तक जाएगा सर, ये तो मुझे पता ही नहीं है।
हाँ क्यों नहीं, अब हॉरिजेंटल लोगे तो यहाँ पे ये करना पड़ेगा, अब 2 स्ट्रिप लगाना पड़ेगा तुमको। समझ में आ रही बात? एगो इसके लिए ये और इसके लिए ये, हॉरिजेंटल भी ले सकते हो, कोई दर्द ना है। अब सुनिए सर, ये बिंदु कौन सा होगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोनों समीकरण को। ठीक है सर, ये दोनों समीकरण को मैं सॉल्व कर लेता हूं। इसका क्या मतलब है बताइए, ये क्या है, केंद्र इसका कितना है, मैं लिख देता हूं, केंद्र 0,0 और त्रिज्या 3/2। तो सर पहली बात तो ये हो गया 3/2 कॉमा कितना 0, लेकिन मेरे को इससे मतलब है। अब देखो क्या मैं दोनों को सॉल्व कर लूं, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को सरल करने पर सही है। अब चलिए सर ये कैसे सरल होगा, सुनो ध्यान से, बोलो एक्स स्क्वायर का मान कितना है 4y, एक्स स्क्वायर का मान 4y रख रहा हूं इसमें, तो बोलो 4x स्क्वायर बराबर 4y प्लस 4y स्क्वायर बराबर कितना चला 9। तो बोलिए 4y स्क्वायर प्लस 4 चौका 16y माइनस 9 बराबर 0। तो 9 चौका 36, 16 है, तो बोलो क्या लिख दूं 18 माइनस 2, 18 दूना 36, 18 में 2 घटा 16। तो देखिए ध्यान से 4y स्क्वायर प्लस कितना 18y माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। बोलो क्या कॉमन आएगा 2y, तो y 2y प्लस 9 माइनस 1 कॉमन लिया 2y प्लस 9 बराबर 0। हल्ला मत करो, अब सुनिए ध्यान से, तो 2y माइनस 1 2y प्लस 9 बराबर 0। तो बोलिए y का दो को माना गया, एक 1/2 और कितना माइनस 9/2, माइनस 9/2। ठीक, मेरे को तो किसका मान चाहिए x का। अब समझिए जब y बराबर 1/2, तो बोलो y बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर बाई 4 रख दूं, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 बराबर 1/2। तो बोलो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 हो गया, 4 इधर गया, तो x बराबर क्या चमक के आया प्लस माइनस √2। तो ए को देख प्लस √2 इसके लिए और माइनस √2 इसके लिए, तो मेरे को कौन सा लेना है प्लस √2। तो बोलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया √2 और y का मान 1/2, 1/2। इधर बताइए x का मान माइनस √2 और y का मान 1/2। क्लियर है? अच्छा, अब इससे जब लोगे तो x का मान ही नहीं निकलेगा। क्यों सर, देख लो, चेक कर लो, जब y बराबर माइनस 9/2, x का मान रखो, y का मान एक्स स्क्वायर बाई 4 बराबर माइनस 9/2, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस 18, जो कि असंभव है। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन क्या गया निगेटिव। अब सीखिए, अरे सर एक बात है, अब यहाँ पे ये किसका ग्राफ है, ये वाला सर्कल का, क्या है यहाँ पे 4x, या डायरेक्ट लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 9/4, और ये क्या है सर y बराबर एक्स स्क्वायर बटा 4, एक्स स्क्वायर बटा 4। इसका तो y निकल गया सर, लेकिन अभी इसका y नहीं बाकी है अभी, तो चलो अभी उसका y भी निकालते हैं। ठीक है, तभी तो करूंगा ना, y ऊपर माइनस y नीचे, मिटा रहा हूं। चलो मेरे को बिंदु मिल ही गया। अब समझिए, अच्छा सवाल है थोड़ा, ठीक है। चलिए, चूंकि क्या था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4, तो बोलो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर लघुत्तम लोगे 4, 9 माइनस कितना 4x स्क्वायर,
अरे बोलो क्लियर है? या तो मैं इसको ऐसे ही निपटा देता हूं, समझ लीजिए ध्यान से। y बराबर अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या तो नहीं चलता रे। इसलिए क्षेत्रफल बराबर समझिए 2 गुना 0 से कहां तक, x का मान कहां तक, √2। ये x बराबर क्या है, √2 ना, √2 तक। 2 गुना 0 से √2। सर 2 से क्या है मल्टीप्लाई करा है, कहे कि इसका निकाल करके इसका भी निकालना था तो 2 से गुणा कर दिया, जितना ये उतना ही ये। अब सीखिए y ऊपर है, y का अपर माइनस y का लोअर। तो बोलो y जो है, ये जो स्ट्रिप है, ये जो पट्टी है, y यहां से निकल रहा है, तो बोलो y का मान क्या था बताइए, अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस, अब बताइए y नीचे का x²/4 इंटू कितना dx। अब इस इंटीग्रेशन को बस सरल करना है। ठीक है, समझिएगा बात को ध्यान से। 2 गुना 0 से √2 अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई कराता हूं तो बोलो ये क्या हो जाएगा कट के, 2 गुना एक्स स्क्वायर बटा में 4 इंटू dx 0 से √2। क्लियर है? अब चलो, अब इस इंटीग्रेशन और इसको सरल करना है कैसे भी करके, है ना। तो चलिए ध्यान समझिए। 2 बताओ a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सब भूल गया, x/2 होता है, x/2 अंडर रूट ज्यों का त्यों a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 यानी 3/2 का होल स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बटा a यानी x बटा में 3/2। अच्छा, इस पे क्या लगेगा सर, 0 से √2। बोलो ये 2 बार में कैंसिल, तो 2 बाहर आ गया, तो -1/2 को बाहर कर दिए। x का इंटीग्रेशन x³ 3, तो 3 को इधर लिख ले रहा हूं। अच्छा, इसका लोअर लिमिट कितना, 0 से √2। क्लियर? अब देखते जाओ, चला ये 2 से मल्टीप्लाइड है टोटल में। चलो अपर लिमिट डालूं तो बोलो क्या आ जाएगा, x का मान क्या रखूंगा, √2, तो √2/2 अंडर रूट, ये बोलो क्या हो गया 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर 2 प्लस, अभी अपर लिमिट डाल रहा हूं, ये 9/4 ना, तो 9/4 4 दूना 8 साइन इनवर्स x का मान √2 अपॉन में कितना 2/3। अरे ये 2x बटा में √3 हो जाएगा ना, 2 ऊपर गया तो x का मान √2 डाल दिया। अच्छा, अपर लिमिट, अब माइनस, तो बोल x का मान 0 हच दिए 0, साइन इनवर्स 0, ये भी कितना, तो 0 को भूल जाइए। अब देखिए माइनस, अच्छा बोलो √2 का क्यूब कितना, 0, 2√2, तो बोलो 1/6 गुणा कितना 2√2, अरे √2 का क्यूब 2√2। चलिए मैं ऊपर लिखूंगा, इसको मिटा रहा हूं यहां से, ये वाली बात को मैं मिटाता हूं, ऊपर लिख देता हूं, सही है। इसके बाद ऊपर आ जाता हूं, जगह नहीं है। अब चला देगा इधर, बराबर 2 गुना, समझना √2 बटा में 2, सरल कर रहा हूं, तो बोलो 4 दूना 8, 9 में ले 8 घटा 1/4 यानी 1/2 लिख दूं, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 सही है, प्लस 9/8 साइन इनवर्स कितना 2√2 बटा में 3। अब इधर क्या आ गया माइनस, ये कटा ना 3 बार में, तो √2 बटा में कितना 3। अब चलिए, अब इस 2 से गुणा करा दिया दोनों में,
तो बोलो ये 2 से 2 कैंसिल ना, तो रूट 2 बटा कितना 2 प्लस 9 बटा में 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बटा में 3 माइनस रूट 2 बटा में 3। बोलो इसको एक साथ जोड़ रहा हूं, तो चलिए रूट 2 बाई 2 माइनस रूट 2 बाई 3 प्लस 9 बटा में 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बटा में 3 बराबर, बोलो इसका लघुत्तम 6। तो बोलो क्या हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 प्लस 9 बटा में 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बटा में 3। तो बोलो ये क्या आ जाएगा रूट 2 बटा में 6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बटा में 3 वर्ग इकाई। देख लो इतना लंबा सवाल था। कहाँ पे 2 से गुणा किया बाबू 2 रूट 2 में कैसे आप गुणा होगा 2 और रूट 2 का हो नहीं गया। चलिए आज का क्लास इतना ही, कल और जो भी सवाल जितना बनेगा बनाऊंगा, चैप्टर खत्म। अब हम लोग और 3 या 4 सवाल हैं बस, अगले में 5 ही सवाल था, 1 सवाल हो गया, 4 और होना है, ठीक है, आसान है, सब करवा दूंगा कल। चलिए थैंक यू।